गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं सुबह शाम। तुलक सागर एक नाम इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सुरेश, कांता, हर्षा, प्रदीप, भाविका, निशांत, खुशबू, नितिन, मौलिक, अवधि, दिविज, स्माया, हैसिका, कोठारी परिवार मुंबई, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ ट्रस्ट, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष एवं परम संरक्षक पुलक मंच परिवार। वो रिस्पेक्ट से बात करेगा। ये कर्म किसका था? तीखा बोलना किसका कर्म था? फल किसको मिल रहा है? वो तुमको इज्जत से बात करेगा, वो तुमको सम्मान देगा, उसकी हृदय में तुम्हारे प्रति आस्था जगेगी? नहीं जगेगी। क्यों? कर्म किसने किया? बोलने का तुमने किया ना। फल किसको मिलेगा? तो ये अशुद्ध विचार थे, अशुद्ध वचन थे, अशुद्ध थे? बोलो, अशुद्ध थे ना। इनका फल क्या मिलेगा? अशुद्ध। ध्यान रखो, अशुद्ध का फल अशुद्ध है, शुद्ध का फल शुद्ध है। इत्र से खुशबू आएगी कि दुर्गंध? और गोबर से कितना भी इत्र डाल दो क्या होगा? बोलो, अशुद्धि आएगी ना। तो ये जन्म मरण शुद्ध है या अशुद्ध है? बोलो, चारों गतियों में जन्म मरण करना शुद्ध है या अशुद्ध है? ये तुम्हें दुख देता है कि सुख देता है? बोलो, दुख देता है। क्या देता है? क्या देता है? जन्म मरण क्या देता है? दुख देता है। दुख के साथ थोड़ा थोड़ा सुख भी देता है कि नहीं? बोलो, देता है ना। अभी सब सुखी नहीं दिख रहे क्या? थोड़ा थोड़ा, थोड़ा सा सुख देता है, थोड़ा सा दुख देता है। इस संसार में एक स्थान ऐसा है जहां पर सुख होता ही नहीं। सोच में भी नहीं होता, विचार में भी नहीं होता, क्रिया में भी नहीं होता, और वो पुरुषार्थ भी करे तो भी उसे दुख ही मिलता है। उस स्थान को निगोद कहते हैं। लिखो, क्या बोलते हैं? नरक निगोद। कौन सा है वह स्थान? ये समझना जरूरी है। नरक निगोदों में कंटिन्यू क्या मिलता है? दुख ही दुख। सुख तो एक किरण भी नहीं है। निरंतर उनको क्या मिलता है? दुख ही दुख, दुख ही दुख, दुख ही दुख। एक स्थान ऐसा है जहां पर थोड़ा दुख थोड़ा सुख। वो कौन से आए? त्रियंश से पहले अपन भी तो आ जाओ उसमें। ये अकेला त्रियंश ही आएगा? अपने साथ भी क्या लगाए? सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है वो गाँव, कहीं धूप कहीं छाँव, है ना। सुख दुख वाला जीवन है। त्रियंचों का भी कैसा है? सुख दुख वाला जीवन। अपना भी कैसा है? देवों का सुख हुआ, उनको अंत समय दुख होता है, 6 महीने जब माला मुरझाती है। बाकी उनके जीवन में ज़्यादा दुख नहीं। फिर भी थोड़ा बहुत टेंशन आ जाता है उनको भी मेंटली। शारीरिक दुख तो उनको होती नहीं, वो तो बीमार पड़ती नहीं, उनको सर्दी जुकाम होता नहीं, उनकी औलाद होती नहीं तो वो किसी से आशा भी नहीं लगाते हैं, उनका घर परिवार होता नहीं। समझ में आ रहा? उन्हें भूख प्यास का लफड़ा ही नहीं, बहुत कम कभी लगी तो निपट गई 5 मिनट में। उनको सिलेंडर महंगा हो रहा है इससे कोई मतलब नहीं, टैक्स लग रहा उससे कोई मतलब नहीं, जीएसटी लग रही कोई मतलब नहीं, वो तो सुख में है ना। एक स्थान ऐसा है जहाँ पे दुख होता ही नहीं है। मोक्ष, निर्वाण। कितना सुख होता है वहाँ? है? कितना सुख होता है?
सुख अनंत। ऐसा सुख तुम चाहते कि जिसके बाद कभी भी दुख नहीं आए, कि ऐसा वाला चाहते कि आज सुखी, थोड़े देर बाद टेंशन, उसके बाद डिप्रेशन, उसके बाद बीमार, ऐसा सुख चाहिए या वो वाला चाहिए? है चाहिए ना? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अपन कैसे हैं? अपने को ऐसा सुख इस जीवन में मिलेगा क्या? चलो एक काम करो, वो जो सिद्धों का सुख है वो 10 दिन प्राप्त कर सकते हो शिविर में, कंटिन्यू। बोलो हाँ या ना, बोलो। नहीं कर सकते। 10 दिन भी प्राप्त, 10 दिन छोड़ो, 1 घंटे भी सिद्धों का सुख प्राप्त कर सकते हो क्या? अनुभव करना, कल्पना कर सकते हो, सोच सकते हो, पढ़ सकते हो, लेकिन 10 दिन तो बड़ी बात, 1 घंटे भी तुम उनके सुख की अनुभव नहीं कर सकते, क्योंकि हर पल अपना मन क्या होते रहता है? चेंज होते रहता है। समझ में आ रहा? हर पल अपनी परिस्थिति चेंज होती है, स्थिर है? 1 मिनट में तो अपना आसन चेंज हो जाता है, हो जाता कि नहीं? परिस्थितियां बदलती हैं या नहीं? कितनी देर में? कितनी देर? 1-1 घंटे में परिस्थिति बदलती है कि पल पल, क्षण क्षण, क्षण क्षण बदलती है ना? ये जो क्षण क्षण परिस्थिति बदलती है, इसको पर्याय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? तुम द्रव्य हो और जो प्रतिपल वातावरण चेंज हो रहा है, सबका अपने अपने अनुसार एक पर्याय है। पर्याय यानी, पर्याय किसे कहेंगे? किसे कहेंगे पर्याय? देखो पर्याय इसलिए बोल रहा हूं कि तुमको धार्मिक शब्द भी आना चाहिए। ये सब क्या है? पर्याय। पर्याय क्या होती है सहज भाषा में? हाँ बोलो। नमोस्तु गुरुदेव। समय या काल के कारण जो वस्तु में परिवर्तन आता है उसको पर्याय कहते हैं। और बता, वो तो काल की पर्याय है अपनी। वस्तु में जो परिवर्तन आता है, पल पल जो ये जो परिवर्तन है, पर्याय का सीधा सा अर्थ है अपने कर्मों का फल। पर्याय क्या है? 1-1 सेकंड में मन क्यों बदलता है? ये मेरे ही कर्मों का फल है। किसका फल है? बोलो। दूसरे के कर्मों का या मेरे? आप कभी सोचना कि मैं स्थिर क्यों नहीं होता हूं, मेरे अंदर सुख स्थायी क्यों नहीं होता है? क्योंकि मैंने ऐसे कर्म किए हैं जिसकी वजह से ये पर्यायें कैसी होती रहती हैं? बदलती रहती हैं। समझ में आ रहा? क्या भगवान के साथ ऐसा कोई कर्म है जो बदलते रहता हो? कर्मों से वो मुक्त हो गए। होना है या नहीं? अपन हो सकते हैं या नहीं कर्मों से मुक्त? बोलो, हो सकते कि नहीं? 3 प्रकार की दवाई होती है। एक एलोपैथी होती है। अरे घड़ी कहाँ है भाई? नहीं तो मैं तो बोलते ही जाऊंगा। कोई घड़ी आज मैं रख नहीं पाया। कितने बज रहे हैं? 4:30। बहुत अच्छा। क्या कह रहा था मैं? क्या बोल रहा था? माइक गया। ये देखो पर्याय ऐसी चेंज होती है, दिमाग गया कहीं और। 3 प्रकार की दवाइयाँ होती है, एलोपैथी ऐसे बताया था आपने। क्या बोल रही? 3 प्रकार की दवाइयाँ होती हाँ है। 3 प्रकार। थैंक यू, धन्यवाद। तुम्हारी मेमोरी हमसे अच्छी है ना। 3 प्रकार की दवाई होती है। एलोपैथी,
आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक। कितनी हो गई? कितनी दवाई हो गई? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? होम्योपैथी 3 होती ना। एलोपैथी क्या करती है? दवाई शब्द एलोपैथी से आया है, बाकी तो औषधि शब्द है ना। तो दवाई का अर्थ क्या होता है? जो रोग को दवाती है वह कौन सी पैथी है? कौन सी पैथी है? जो रोग को जड़ से नष्ट करती है। इसलिए आयुर्वेदिक दवाई जड़ी बूटियों से चलती, जो जड़ से मिटाती है। और एलोपैथिक दवा क्या करती है? बोलो, दबाती है। क्लियर हो रहा? 3 दवाइयां हैं। एक काय के लिए है? रोगों को मिटाने के लिए। अब अपन आते मूल बात पर, जहां से अपना क्लास ये हमने प्रस्तावना बनाई है। कई जगह मैं एक प्रश्न पूछता हूं कि आदमी या कोई भी प्राणी मरता है या नहीं? अब भी तो ये लाइन ही बता रही कि कोई मरता है। सूतक वाली बता तो रही कि कोई मरता है। मरता है या नहीं? जन्म लेता है या नहीं? दोनों चीज होती हैं। जन्म भी लेता है और मरता भी है। कौन? 2 चीज है हमारे पास, एक शरीर और एक मैं। मरता कौन है? जीव शरीर पुद्गल मरता है। पुद्गल बोलो, शरीर बोलो, वो मरता है। एक ही सब्जेक्ट। मरता कौन है? सही। शरीर मरता। कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं? पक्का? डाउट तो नहीं? कौन मरता है? शरीर मरता है। पक्का? 100%? बोलो, शरीर मरता है। तो इसके पहले, मरने से पहले जिंदा होगा या नहीं? मरेगा कौन? जो जिएगा। तो शरीर मरा तो इसके पहले जी रहा था क्या? वह जीव की परिभाषा क्या है? जो जीता था, जी रहा है, जिएगा। तुमने वो परिभाषा काय में लगा दी? शरीर में। मरा है तो इसका मतलब क्या? कि शरीर जी रहा था। शरीर जीता है? आंसर दो। जीता मैं हूं या शरीर? तो मर कैसे गया वो? ये तो पहले भी मरा है, कल भी मरा है। पुद्गल तो कभी जिंदा होता ही नहीं। पास्ट टेंस में भी ये क्या था? मृत। प्रेजेंट टेंस में भी ये क्या है? और फ्यूचर में भी क्या होगा? तो फिर कैसे कहा कि शरीर मरता है? ये तो अनादि से मरा हुआ ही है। अब आओ जैन धर्म को। यदि आपने कहा कि शरीर मरा तो इसका मतलब है, बोलो बोलो, कि मरने से पहले तो क्या शरीर जीता है? तो जीने की परिभाषा किसके साथ है? जीव के साथ। जीव के साथ। लगा कहां दी? शरीर के साथ। ये तो जैन दर्शन नहीं है। बोलो बोलो। बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहे थे ना कि शरीर मरता है, तो इसका मतलब वो जिया था। तो शरीर में जीने नाम का गुण है क्या? जीने नाम का गुण किसमें? जीव में। जो जीता था, जी रहा है और वो जीव। पुद्गल की परिभाषा क्या है? जो बनना मिटना। पूरण गलन वो पुद्गल।
शरीर का धर्म क्या है? बनना और मिटना। समझ में आ रहा? जटिल होगा प्रश्न, उससे ये क्लास शुरू होगी। अब बताओ, तुम जीव हो कि शरीर हो? इतना तो आता होगा यार। जीव हो ना? तुम शरीर हो क्या या शरीर तुम्हारा है? हम शरीर नहीं है, हम शरीर हमारी उत्पत्ति है। समझ में आ रहा? हमने पैदा किया है शरीर, शरीर ने हमें पैदा नहीं किया। किसने पैदा किया शरीर को? मैंने, अपने भावों से, अपने कर्मों से, है ना? तो अब बताओ, मरता कौन? माइक लाओ, बोलो पुण्यात्मा, कौन मरा जिसके लिए शोक करने बैठी हैं? जीव की पर्याय बदल जाती है, मरता नहीं है। कौन है? पर्याय कोई शरीर बोलते, शरीर बोलो, पर्याय बोलो, एक ही चीज। हाँ, तो वो शरीर छोड़ करके दूसरे शरीर को धारण करता है, तो कौन? वो पर्याय जीव। तो दूसरे शरीर को धारण, मृत्यु की परिभाषा क्या है? एक शरीर को छोड़ करके तो फिर दूसरे कौन शरीर मरा? में आना। नहीं, वो फिर मरा कौन? शरीर आत्मा बदलती है, शरीर शरीर बदलता है, तो मरी कौन? कोई नहीं मरा। दोनों की पर्याय तो सूतक बदलती है। काहे का? फिर काहे के पूजा पाठ में? कोई मरा ही नहीं। किसी की डेड बॉडी में जाना कि ना कोई नहीं मरा, काहे को रो रहे? कोई नहीं मरा है? शरीर बदलना मृत्यु है। शरीर कौन बदलता है? तो मृत्यु किसकी हुई? जीव की हुई ना, कि शरीर शरीर को बदलता है। कौन किसको बदलता है? शरीर किसको, आत्मा किसको बदलती है? तो मृत्यु किसे कहते हैं? शरीर को बदलना। तो किसने बदला शरीर? तो मरी कौन? पढ़ो, समझो, दिमाग लगाओ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं सुरेश, कांता, हर्षा, प्रदीप, भाविका, निशांत, खुशबू, नितिन, मौलिक, अवधि, दिविज, स्माया, हैसिका, कोठारी परिवार मुंबई, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ ट्रस्ट, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष एवं परम संरक्षक पुलक मंच परिवार। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता।